पीने नूं गुच्छा लभ्या सो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़ है। आपने ये वीडियो देख ली, मतलब निहायत ही अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत सारे ये जो लोग जिनकी गुफ्तगू से लगता है ये पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जहालत की एक इंतहा है। मैं यहाँ पे कुछ इस मौजू पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में आपने देख भी लिया कि जितने भी डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं वो जब भी आते हैं हमारे लिए फ़ायदा, मतलब हमारे से मुराद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे कुछ बातों का मैं ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले देखें, मैं आपको बताता चलूँ उन तमाम लोगों को जो गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं या इससे पहले आ चुके हैं या फिर उनके दोस्त अहबाब सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं दीगर जगहों पे भी जाते हैं, तो किस तरह ये लोग एक दरख्त की शाखें तोड़ रहे हैं। क्या आपको मालूम है एक दरख्त को इस उम्र तक पहुंचने में या फल देने में तकरीबन 10 से 20 साल लगते हैं। 10-15 साल में एक दरख्त इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपको फल दे देता है। तो यहाँ पे इन लोगों को ये एहसास भी नहीं है, इतनी आसानी से वो दरख्त के ऊपर चढ़ गए, शाखें तोड़ी, और ये उनके लिए एक फ़न है, ये एक तफरी समझ के ये सब कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये एक तफरी वाला काम है। शायद आपको मालूम नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में आपको मालूम है पहले ना कोई इंडस्ट्री है, ना लोगों के लिए और कुछ ज़राए हैं। बहुत सारे लोग गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, वो इन्हीं दरख्तों से, इन्हीं फल से अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, अपना पेट भी पालते हैं और अपने सारे काम, क्योंकि वहाँ जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ हैं नहीं, तो बहुत सारे लोगों का ज़रिया माश यही फ्रूट होते हैं। तो आप आसानी से आ गए और आके शाखें तोड़ दी। ये डोमेस्टिक टूरिस्ट जितने भी होते हैं इनका ये रवैया हर जगह होता है। मैंने कई जगहों पे, मैंने कैलाश में देखा है, और पिछले साल के कुछ वाक़यात, बल्कि 2 साल पहले भी मैंने इस चीज़ पे बात की थी। मैं मुख्तलिफ़ फोरम्स पे भी बात करता हूँ। तो लोकल जो टूरिस्ट आते हैं वो हमेशा, इनमें अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। पिछले साल हमारे एक दोस्त के होटल में कुछ लोकल टूरिस्ट गए। वहाँ पे पहले तो कहते हैं कि भाई रात को उन्होंने लड़की का डिमांड किया, और कई जगहों पर हैरेसमेंट के वाक़यात हुए। अगर दीगर मुल्क के या फिर किसी और इलाके के ख़वातीन आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पर ख़वातीन काम कर रही होती हैं, और ज़ाहिर है हर काम में अपने जो मर्दों के शाना बशाना खड़ी होती हैं, वो उनका साथ देती हैं, काम करती हैं, मेहनत करती हैं, बहुत सारे मैचेस वगैरह, गेम वगैरह भी खेलती हैं। लेकिन आपको, अगर आप कहीं जाते हैं तो कुछ प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। अगर आप कहीं तस्वीर बनाते हैं तो आप कम से कम उन लोगों से पूछ तो लीजिए आप किन की तस्वीर बना रहे हैं। हैरेसमेंट के वाक़यात होते हैं हमारे लोकल टूरिस्ट की जानिब से। हालांकि इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान पहले भी आता रहा है, अभी भी इक्का दुक्का लोग आते हैं इंटरनेशनल, बट उनकी तरफ से कभी भी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। हैरेसमेंट के वाक़यात होते हैं, सही। उसके बाद इस तरह की जो फ्रूट और फलदार दरख्त को तोड़ना, तफरी के लिए शोर गुगा करना, जहाँ भी जाते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा स्पीकर, एक जो नॉइस पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होती है, फिर वहाँ के चॉकिंग करते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं अपने नाम दरख्तों पे, अपने नाम पहाड़ों पे, पत्थरों पे लिख के जाते हैं। भाई आपने कौन सा कारनामा अंजाम दिया? अगर आप वहाँ पहुँच गए हो तो चले जाओ वापस। हमारे इस माहौल को क्यों ख़राब करते हो? मैं फिर से कहूँ भाई, आप बहुत सारे लोग आके कचरा फेंकते हैं, पापड़, जूस और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतलें हैं, पानी की बोतलें, जहाँ पे खाना पीना होता है वहीं पे फेंक के चले गए। भाई हम आपका कचरा भी साफ़ करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम आपका कचरा भी साफ़ करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपने जो कचरा फैलाया है वो भी साफ़ करेंगे। लेकिन ये जो हरकतें हैं ना, इनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कुछ वाक़यात आपसे शेयर करूँगा। मैं कोई 2 साल पहले जब मैं कैलाश गया था, कैलाश में जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, रात को बहुत ज़्यादा शोर की जब आवाज़ सुनी, जब मैं बाहर निकल के देखा कि चूँकि उसी वक्त कैलाशियों की एक फेस्टिवल, एक रिचुअल होती है, वो भी चल रही थी, और हमारे जो लोकल टूरिस्ट है वहाँ पे अपनी गाड़ियों पे बड़े बड़े स्पीकर्स लगा के गाने सुन रहे हैं। पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सो भी रहे होते हैं यार, कुछ के अपने काम भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यार आप जहाँ भी जाएं आपको ये लाइसेंस मिल चुका है कि भाई आप लोगों को डिस्टर्ब करें। हैरेसमेंट के कई वाक़यात हुए हैं कैलाश से लेकर गिलगित बल्तिस्तान में। कैलाश की कई वीडियोस कुछ साल पहले वायरल भी हो गई थी, और बाद में हमने सुना कि भाई उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिएगा।
तो मैं यहाँ इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे जो भी अनासर है, ऐसे जो भी लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, और ताकि बाकी जो लोग हैं उनके लिए एक सबक हो और वो इस तरह की हरकतें ना करें। और आप जहाँ भी जाते हैं, मैं एक मरतबा फिर यही गुजारिश करूँगा बाकी लोगों से भी जो टूरिज़म के गरज से या घूमने फिरने के लिए या फिर अपने किसी काम से किसी भी इलाके में जाते हैं, तो कुछ बुनियादी अखलाकियात होती हैं टूरिज़म की, और फिर उनका बिल्कुल आप मुज़ाहरा करो। और दूसरी बात, आप जहाँ भी जाएं, जिस इलाके में भी आप जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। मुझे बहुत अफसोस होता है कि पिछले साल जब मैं कैलाश की, हमारी दोस्त सईद गुल कैलाश का इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने एक बात कही थी कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो पहले हमें इंसान तो समझे, जो लोग आते हैं वो हमें ज़ू में रखे गए जानवर समझकर उसी तरह ही ट्रीट करते हैं जैसे बच्चे जब कहीं चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ परिंदों और जानवरों को देखकर जो उनका रिएक्शन होता है, हमारे साथ भी यही होता है। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिए, और मेरी जो गुजारिशात हैं, जो मेरी बात है, वो आगे और लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अव्वल तो ये कि इंतज़ामिया तक तो ये वीडियोस पहुंच भी चुकी होंगी, और लोगों को कम से कम आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिए कि इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कैसे कर सकते हैं, लोगों को टूरिज़म की जो बुनियादी मकासद है वो कैसे सिखा सकते हैं। भाई, आप जहाँ भी जाते हैं, सेल्फ़ी लेके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाना टूरिज़म नहीं होता भाई। पहले कुछ सीख तो लो यार। सो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए इन वाक़यात से बचने के लिए, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए।